हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नीलम्स लिटिल कुक बुक चैनल पर। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की बड़ियाँ पेठे वाली और बनाएंगे अमृतसरी बड़ियाँ। बाज़ार से भी अच्छी घर पर तैयार करेंगे बड़ियाँ। तो बड़ियाँ बनाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाफट से फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए मैंने 1 किलो उड़द दाल छिलके वाली भिगोकर रात में रख दी थी और सुबह इसका छिलका उतार कर साफ़ कर दिया था। 1-2 छिलके हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से दाल को बिल्कुल पानी हटा करके साफ़ कर लीजिएगा, और फिर हम एक मिक्सर जार में पीसने के लिए रखते हैं। तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें हम दाल को हल्का हल्का दानेदार पीस लेंगे। लेकिन दाल को पीसते समय हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये है 2-4 चम्मच डाल सकते हैं आप। अगर अभी पतला कर देंगे तो दाल जब पेठा मिक्स करेंगे तो दाल बिल्कुल पतली हो जाएगी। इसलिए आप अगर चाहें तो मिक्सर जार में आप घर में पीस लें, वरना मार्केट में आप पिसवा लें, आराम से पिस जाती है। तो इस तरह से मैंने घर पर दाल को पीस लिया है। देखिए कितनी बढ़िया दानेदार पिस गई है। मेरी थोड़ी दाल थी 1 किलो, तो मैंने कहा कौन बाज़ार जाएगा पिसवाने, तो मैंने घर पर ही तैयार कर लिया। तो सभी दाल को हमने पीस कर बिल्कुल तैयार कर लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे पेठा। तो पेठा की तैयारी हम कर लेते हैं। पेठा के हमने टुकड़े काट लिए हैं। तो या तो आप पेठे के कद्दूकस कर लें, और या फिर आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चॉपर में डाल दीजिए, और आराम से ये बहुत बारीक चॉप हो जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना लीजिए, और इसके छोटे छोटे पीस यानी कद्दूकस जैसे पीस कर लीजिए। तो इस तरह से हमने सभी को कद्दूकस कर लिया है, और कुछ मुझसे कद्दूकस नहीं हो पाए थे क्योंकि ये टुकड़े मैंने 1 दिन पहले ही कर लिए थे। वो थोड़े से डल से हो गए थे, मुरझा से गए थे। अगर ताज़ा पेठा होता तो वो कद्दूकस जल्दी हो जाता है। तो मैंने फिर चॉपर में डालकर इन्हें आराम से चॉप कर लिए थे, तो बड़े आराम से ये सारे चॉप हो गए। सभी कद्दूकस किए हुए पेठे को दोनों हाथों की सहायता से दबाकर निचोड़ देंगे। बाकी जो भी पानी रह जाएगा उसे 4 से 5 घंटे एक सूती कपड़े में लपेटकर पेठे को लटका दीजिए, ताकि इसका जो भी पानी एक्स्ट्रा हो वो सब निकल जाए। पेठे वाला प्रोसेस और दाल पीसने वाला प्रोसेस मैंने रात को ही पूरा कर लिया था, तो इसलिए मुझे पूरी रात भर मैंने पेठे को लटका दिया था एक कॉटन के कपड़े में लपेटकर। तो सुबह मुझे बिल्कुल पानी निचोड़ा हुआ बिल्कुल मिला था। तो अब हम दाल को फेंटना शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल में हमने 2 चम्मच हींग डाल दिया है। हींग इसलिए डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर हींग का आएगा। अब इसे हम लगातार फेंटेंगे। दाल जितनी अच्छी फिटी होगी, बड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी बनेंगी, क्योंकि पकने के बाद बड़ियाँ बिल्कुल भी फूलती नहीं हैं अगर ज़्यादा अच्छी तरह से फेंटी हुई नहीं होती हैं। तो इसीलिए बड़ियों को की दाल को बहुत अच्छी तरह से फेंटना चाहिए, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि हमें ये साल भर स्टोर करनी होती हैं बड़ियों को। और अगर एक बार चीज़ बिगड़ जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं बनाने में। तो इस तरह से दाल आप अच्छी तरह से फेंटिए। तो अभी दाल फेंटते हुए मुझे करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। तो एक बाउल में मैंने, एक कटोरी में मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ी सी डाल के देखिए ये ऊपर फ्लोट हो रही है। इसका मतलब दाल बहुत अच्छी तरह से फिट गई है। लेकिन थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। मैं हमेशा जब भी बड़ियाँ बनाती हूँ तो दाल पानी में फ्लोट हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी 5 मिनट एक्स्ट्रा फेंट लेती हूँ ताकि ये और अच्छी बने। यहाँ पर मैंने आधी से कम दाल को निकाल लिया है, क्योंकि मैं इन्हें अमृतसरी बड़ियाँ बनाऊँगी, और बाकी भी ये सभी पेठा मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिक्स किया है। अभी आधा मिक्स कर लिया है, फिर मैं इसे आधा और मिक्स कर लूँगी। आपको हमारी बड़ियाँ बनाने का तरीका अगर पसंद आए और रेसिपी आपको पसंद आए
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे बढ़िया बनाने का तरीका कैसा लगा, और आप भी इसी तरह से बनाते हैं या कोई और तरीका है आपका बनाने का, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दाल और पेठा बिल्कुल मिक्स होकर तैयार हो गया है, बिल्कुल इसे फेंट कर तैयार कर लिया है। अब सिर्फ बड़ियों को तोड़ना बाकी रह गया है। तो मैं यहाँ पर एक थाली में आपको तोड़ कर दिखाऊंगी, बाकी मैं छत पर ही तोड़ूंगी। तो ये थाली को हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है तेल लगाकर, और हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हल्का सा, और थोड़ा सा दाल का पोर्शन ले लेंगे और आराम से थोड़ी छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़कर तैयार करेंगे हम। तो थाली में बहुत आराम से छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़ रही हूँ मैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे तोड़ेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बड़ियाँ टूट रही हैं, इसी तरह से हम तोड़ेंगे। और यहाँ पर थाली की बड़ी टूट जाएगी, फिर मैं ऊपर सारी बड़ियाँ तोड़ दूँगी छत पर जाकर, और सभी बड़ियाँ यहाँ पर हमारी थाली वाली तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बड़ियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत जल्दी बड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सभी बड़ियाँ सूखने के बाद आपसे मैं शेयर करूँगी। अब बारी आती है अमृतसरी बड़ियों की। अमृतसरी बड़ियों के लिए मैंने दाल पहले से ही निकाल के रखा था। इसमें मसाले डालेंगे तो हमने 2 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, और 2 चम्मच सौंफ, और 2 चम्मच जीरा, वो भी साबुत, सभी चीज़ों को साबुत लिया है हमने, और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी हरे धनिया पत्ते बारीक कटे हुए धुलकर साफ़ करके बारीक काट लिए थे, और थोड़े साबुत गरम मसाले और मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से डालें। हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं बहुत थोड़ी चीज़ें डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको छोड़कर सभी साबुत चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करूँगी, और इन्हें पीस कर, मतलब बारीक नहीं पीसूँगी, मोटा मोटा पीस कर डाल दूँगी इसमें। सभी चीज़ों को हमने पीस कर तैयार करके इसमें डाल दिया है, और हरे पत्ते वाली धनिया को भी, बारीक कटी हुई धनिया को भी डाल दिया है। तो अब हम मसालों को इसमें दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले वाली बड़ियों का स्वाद होता ही बहुत बढ़िया है। इन्हें आप बनाकर जब खाएंगे तो बहुत ही अलग लगेगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है। आप इसमें चाहें तो किसी और दाल की भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मसूर की दाल की बहुत अच्छी बढ़िया लगती हैं, चने की दाल की बहुत अच्छी बढ़िया उनकी भी लगती हैं। और आप इसमें अगर पेठा डालना चाहें तो आप इसमें पेठा भी डाल सकते हैं, तब भी मसाले वाली बना सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आता है इन सभी का। और अमृतसरी बड़ी वाली बड़ियों का तो बात ही कुछ और होती है, बहुत बढ़िया लगती हैं। तो सभी दाल में मसाले मिक्स हो चुके हैं, और अब बारी आती है बड़ियाँ तोड़ने की। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और थोड़ी सी बड़ी बड़ी तोड़ेंगे। वैसे अमृतसरी बड़ियाँ और बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी नहीं तोड़ेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप बड़ी तोड़ना चाहें तो आप बड़ी बड़ी भी तोड़ सकते हैं। मैंने इतनी बड़ी तोड़ ली है, मुझे यही ऐसी वाली बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इस साइज़ की तोड़ ली है। तो इस तरह से बड़ियाँ, अमृतसरी बड़ियों को तोड़ लिया है, और आप भी इसी तरह से बड़ियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से टूट जाती हैं बड़ियाँ। तो एक थाली में तोड़ दिया है, अब दूसरी थाली में भी तोड़ रही हूँ मैं, और सभी बड़ियों को छत पर रख दूँगी। और दूसरी थाली भी तैयार हो रही है हमारी, और सभी बड़ियाँ छत पर रख कर सुखा दूँगी। और जब सूख जाएंगे फिर आपसे मिलते हैं, शेयर करते हैं आपसे सूखी हुई बड़ियों को लेकर। तो ये दोनों तरह की बड़ियाँ हमारी सूख कर तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम वाइट कलर की बनी है, बहुत ही बढ़िया बड़ियाँ तैयार हुई हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया फोकी फोकी सी बनी है बिल्कुल। तो अब दिखाती हूँ मैं अमृतसरी बड़ियाँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बड़ियाँ बनी हुई हैं, पता नहीं ऑटोमेटिक इनमें अंदर होल हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाती हैं बड़ियाँ। तो बहुत बढ़िया लगती हैं ये बड़ियाँ, एकदम मसालेदार बड़ियाँ खाने में।
कितनी बढ़िया सूख कर तैयार हुई हैं। तो इस तरह से आप भी दोनों तरह की बड़ियाँ बनाइए और घर पर सभी को खिलाइए। बहुत अच्छी बड़ियाँ बनती हैं। बड़ियों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद एयर टाइट डिब्बों में भर लीजिए और साल भर बड़ियों का आनंद लीजिए, क्योंकि कभी कभी सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो बड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।